पति की मौत के बाद बहू ने ससुर के साथ किया ऐसा काम कि सब हैरान रह गए। गांव के लोग हमेशा यही कहते थे कि घर के अंदर जो कुछ होता है वो बाहर नहीं आता। लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ होता है जो सिर्फ सुनने भर से लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये कहानी उसी तरह की है। संध्या एक साधारण परिवार की लड़की थी। शादी के बाद वह अपने पति अर्जुन और ससुर रामकांत के साथ रहने लगी। अर्जुन एक मेहनती और शांत स्वभाव का लड़का था, जबकि रामकांत समाज में बहुत इज्जत वाला आदमी माना जाता था। गांव में लोग उनके परिवार की तारीफ करते नहीं थकते थे। शादी के शुरुआती साल तो ठीक चले। संध्या अपने पति और ससुर के बीच संतुलन बनाकर रहती। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन की सेहत खराब होने लगी। उसे एक गंभीर बीमारी थी जो डॉक्टरों के अनुसार ज्यादा समय नहीं छोड़ रही थी। संध्या ने पूरी मेहनत और दुआओं के साथ अर्जुन की देखभाल की। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब अर्जुन हमेशा के लिए चला गया। अर्जुन की मौत के बाद संध्या की दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन गांव के लोग यही सोच रहे थे कि अब वह सब कुछ सहते हुए अपने ससुराल में रहेगी। पर संध्या ने जो किया उसने सबको हिलाकर रख दिया। शुरुआत में सबको लगता रहा कि संध्या बस शोक में है। वह अपने कमरे में बंद रहती, रोती और कभी-कभी अर्जुन की बातें अपने आप से करती। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे। उसने रामकांत के साथ समय बिताना शुरू किया। ये सब पहले फिलहाल में बहुत ही साधारण लगता था, लेकिन जो लोग उनके नजदीकी थे उन्होंने धीरे धीरे बदलाव महसूस किया। संध्या ने अपने ससुर की हर छोटी सी जरूरत में मदद करना शुरू किया। रामकांत भी शुरुआत में आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने इसे बेटी जैसी देखभाल समझ लिया। लोग गांव में चर्चा करने लगे कि संध्या ने अपने पति की मौत के बाद ससुर के साथ इतना समय कैसे बिताना शुरू कर दिया। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, संध्या ने रामकांत से कहा, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हमें अपने घर को फिर से खुशहाल बनाना होगा। रामकांत चौंक गया। उसे लगा कि यह शोक के कारण संध्या बोल रही है, लेकिन उसके शब्दों में जो गंभीरता थी वह उसे झकझोर गई। अगले महीनों में संध्या ने रामकांत की कंपनी और घर के हर काम में मदद करनी शुरू कर दी। उसने अपने पति की मौत को पीछे छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल ली। वह अब सिर्फ बहू नहीं रह गई थी, बल्कि घर की नई अध्यक्ष बन गई थी। गांव में लोग अब इसे देख चकित रह गए। जो लड़की कभी घर के कोने में बैठकर रोती थी, वही अब अपने ससुर के साथ घर और संपत्ति के सारे फैसले ले रही थी। धीरे धीरे रामकांत ने भी संध्या पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि संध्या न केवल उसके परिवार की देखभाल कर रही है, बल्कि घर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी संभाल रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संध्या ने एक दिन गांव के लोगों को हैरान करते हुए घोषणा कर दी कि वह अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने हाथ में ले रही है। रामकांत भी सहमत हो गया। संध्या ने न केवल घर संभाला, बल्कि अपने पति के नाम की जमीन और संपत्ति का सही उपयोग करना शुरू किया। गांव वाले यही सोच रहे थे कि संध्या ने ऐसा कैसे किया, लेकिन अंदर की बात यह थी कि संध्या ने अपने पति की मौत के बाद दुख को ताकत में बदल दिया। उसने अपने ससुर के साथ मिलकर घर और परिवार को नए सिरे से बनाया। वह अब सिर्फ बहू नहीं थी, बल्कि परिवार की रक्षक और समाज में सम्मान की पात्र बन गई। समय के साथ लोग उसकी काबिलियत को पहचानने लगे। संध्या ने न केवल अपने पति के सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने ससुर के साथ मिलकर पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। जो लोग उसे कमजोर समझते थे, वही आज उसे परिवार और गांव की सबसे मजबूत महिला मानते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी परिस्थितियां हमें मजबूर करती हैं, लेकिन सही सोच और साहस के साथ कोई भी इंसान अपने दुख को ताकत में बदल सकता है। संध्या ने जो किया वह किसी भी सामान्य इंसान के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने दिखा दिया कि नारी शक्ति और साहस किसी भी मुश्किल को मात दे सकते हैं। और इस तरह पति की मौत के बाद संध्या ने अपने ससुर के साथ मिलकर ऐसा किया कि सब हैरान रह गए। ये सिर्फ शोक की कहानी नहीं, बल्कि साहस, चालाकी और नई शुरुआत की कहानी थी। अर्जुन की मौत को 2 साल बीत चुके थे। अब तक संध्या गांव की सबसे इज्जतदार और समझदार औरतों में गिनी जाने लगी थी। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लोग उसकी सफलता से खुश नहीं थे। गांव में बातें चलने लगीं।
अब रामकांत तो बूढ़ा हो गया है, असली ताकत तो संध्या के हाथ में है। कुछ लोग यह भी कहने लगे कि संध्या ने घर और संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। इन तानों ने रामकांत को अंदर से तोड़ दिया। वह संध्या पर भरोसा करता था, लेकिन लोगों की बातें उसके मन में शक के बीज बोने लगीं। एक दिन उसने संध्या से कहा, लोग कुछ भी कहते हैं, पर अगर तेरा मन साफ है तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। संध्या मुस्कुराई और बोली, बाबूजी, वक्त ही सबका जवाब देगा। उसके बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे गांव को फिर से हैरान कर दिया। संध्या ने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का फैसला किया, अर्जुन स्मृति विद्यालय। उसने सारी जमीन जो अर्जुन के नाम थी, उसी के नाम पर दान कर दी। रामकांत की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन संध्या का दिल अब भी उतना ही पवित्र है जितना पहले था। धीरे धीरे संध्या ने उस स्कूल को इतना बड़ा बना दिया कि पास पास के गांवों के बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। सरकारी अधिकारी भी उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में शहर से एक आदमी आया, जिसने खुद को अर्जुन का पुराना दोस्त बताया। उसने कहा, अर्जुन के पास एक अधूरा सपना था। वो चाहता था कि गांव के हर घर में रोशनी हो। ये सुनते ही संध्या का दिल भर आया। उसने उसी दिन तय किया कि अब उसका अगला मिशन होगा हर घर तक बिजली पहुंचाना। रामकांत ने कहा, बेटी, तूने इस घर को नहीं, पूरे गांव को रोशन कर दिया। कुछ सालों में संध्या गांव की प्रेरणा बन गई। जिस महिला पर कभी लोग उंगली उठाते थे, वही अब गांव की माई कहलाने लगी। गांव के मंदिर के बाहर अब एक बोर्ड लगा था, संध्या ग्राम सेवा केंद्र, जहां दुख को ताकत में बदलना सिखाया जाता है। और इस तरह एक विधवा बहू ने अपनी हिम्मत, ईमानदारी और दूरदृष्टि से पूरे गांव की कहानी बदल दी। कभी जिसके बारे में लोग अफवाहें फैलाते थे, आज उसी के नाम पर लोग अपनी बेटियों का नाम रखते हैं, संध्या। संध्या अब पूरे गांव की मिसाल बन चुकी थी। अर्जुन स्मृति विद्यालय और संध्या ग्राम सेवा केंद्र के नाम से लोग दूर दूर तक उसे जानते थे। रामकांत अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती। मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है ये, वो अक्सर गर्व से कहा करते। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन गांव में एक काला एसयूवी आकर रुका। उससे उतरा एक आदमी, सलीकेदार कपड़ों में, लेकिन आंखों में लालच की चमक। नाम था विक्रम, रामकांत का भतीजा। विक्रम ने आते ही गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। संध्या ने स्कूल और जमीन पर कब्जा कर लिया है, सब कुछ अपने नाम करवाने की साजिश है। लोग दोबारा बातें करने लगे। वही गांव जो कभी संध्या की तारीफ करता था, अब फुसफुसाने लगा। रामकांत को भी ये सब सुनकर तकलीफ हुई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। संध्या ने शांत रहकर सोचा, फिर से वही परीक्षा का वक्त आ गया है। विक्रम ने अदालत में केस डाल दिया। जमीन मेरे चाचा रामकांत की है, बहू को नहीं मिलनी चाहिए। गांव में तनाव फैल गया। संध्या ने चुपचाप सारे सबूत जुटाए, अर्जुन की वसीयत, पुराने दस्तावेज और गांव के लोगों की गवाही। केस की सुनवाई के दिन पूरा गांव अदालत के बाहर जमा था। विक्रम के वकील ने कहा, संध्या एक चालाक औरत है जिसने बूढ़े ससुर को फंसा लिया। संध्या की आंखों में गुस्सा नहीं, बस विश्वास था। उसने कहा, अगर मैंने फंसा लिया होता तो आज ये स्कूल, ये अस्पताल और ये सेवा केंद्र क्यों होते? मैंने सब कुछ अर्जुन की याद में बनाया है, लालच में नहीं। रामकांत उठे और सबके सामने बोले, मैंने अपनी मर्जी से सब कुछ संध्या के नाम किया है, क्योंकि उसने मेरे बेटे का सपना जिया है। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। जज ने फैसला सुनाया, संपत्ति और जमीन संध्या के नाम रहेगी। केस झूठा साबित होता है। विक्रम वहां से शर्मिंदा होकर चला गया। बाहर गांव के लोग खड़े थे, वही लोग जिन्होंने कभी संध्या पर शक किया था। आज सबने उसके पांव छूकर कहा, तूने फिर साबित कर दिया कि औरत अगर ठान ले तो पहाड़ भी झुका देती है। रामकांत ने आसमान की ओर देखा और कहा, अर्जुन, देख ले, तेरी संध्या ने फिर जीत हासिल की। उस दिन से संध्या ग्राम सेवा केंद्र का नाम बदलकर रखा गया, नारी शक्ति संस्थान, जहां हर विधवा और अकेली महिला को सिखाया जाने लगा,
दुख से डरना नहीं, उसे ताकत बनाना है।